करते हैं। क्या था, विच टर्म ऑफ द एपी, और एक एपी दिया है 24, 21, 18, 15 एंड सो ऑन, इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। कौन सी टर्म इस एपी की क्या होगी? विच टर्म, कौन सी टर्म इस एपी की क्या होगी, बोलो। बोलो। नेगेटिव। फर्स्ट नेगेटिव टर्म। नेगेटिव टर्म होगी। क्वेश्चन ये है। अब जैसे वो कहता है विच टर्म, तो हम क्या कहते हैं? let nth term of the AP, और फिर ये AP है, is its first नेगेटिव टर्म। हमने माना कि जो nth टर्म है इस AP की, वो इसकी पहली नेगेटिव टर्म है। तो nth टर्म को हम कैसे डिनोट करते हैं? TN। और फर्स्ट नेगेटिव टर्म, मैथमेटिक्स में नेगेटिव टर्म उसे कहा जाता है विच इज लेस देन 0। 0। बस ये इतना सा काम था जो आपको इसके अंदर समझना था। बोलो, ये बात समझ में आई क्या? यस सर। श्योर? यस सर। अब सिंपल टीएन का फॉर्मूला बोलो। A प्लस -1 into D। ए दिखाई दे रहा है यहाँ से साफ। फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ की? 24। और डी की वैल्यू, डी कैसे निकलता है? 3 डी हमेशा निकलता है T2 D2 माइनस T1 से। T1। तो यहाँ पे ये 21 माइनस 24 होगा, और ये डिक्रीजिंग प्रोग्रेशन है, तो डी कितना आएगा? -3। इसके अंदर मल्टीप्लाई करी, -3n प्लस 3 लेस देन 0। ये 27 माइनस 3n लेस देन 0। 27, ये जो 3n यहाँ माइनस का है वहां जाके प्लस का हो गया। नाउ 3n इज ग्रेटर देन 27, तो n क्या आ गया? ग्रेटर देन, ये वहां पे चला गया 9। 9 से जस्ट बड़ा नेचुरल नंबर, n की वैल्यू 9 नहीं आई, n की वैल्यू क्या आई है? ग्रेटर देन 9। तो 9 से जस्ट बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा होगा, बताओगे? 10। यस, 10। therefore 10th term is its first नेगेटिव टर्म। कोई डाउट है? नो नो सर। सर। पक्का? सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, for what value of n are the nth term of following two APs, ये APs लिखा है, गलती से कुछ ऐसा लिखा गया, APs the same, n की किस वैल्यू पर nth term of this AP and this AP are same? क्वेश्चन समझो। there are two AP, पहली एपी है ये 13, 19, 25 एंड सो ऑन, और सेकंड एपी है ये 69, 68, 67 एंड सो ऑन। क्लियर? यस sir. सर। अब कह रहा है कि
फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की किस वैल्यू पे द nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग टू एपीज, इन दोनों एपी की nth टर्म। तो वो क्या कहना चाह रहा है, द nth टर्म ऑफ AP1 is equal to nth term of AP2। n की किस वैल्यू पे इनकी nth टर्म आपस में इक्वल होगी, आपको वो टर्म निकालनी है। आपको वो n वैल्यू नहीं निकालनी, आपको वो टर्म भी निकालनी है कि कौन सी टर्म इक्वल होगी। इज इट क्लियर? क्वेश्चन क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. Yes, sir. ऑब्वियस सी बात है, इसके a और इसके d, इसके a और इसके d आपस में इक्वल हो सकते हैं? No, sir. तो ये A1 माना और ये No. क्या माना, A2, A2. A2, और ये D1 मान लिया और ये क्या मान लिया, D2. D2. चलिए इसका A1 13 और इसका 10. डिफरेंस इज +6, इसका A1 69 और इसका कॉमन डिफरेंस इज -। 1. तो अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट द Tn ऑफ AP1 इज इक्वल टू द Tn ऑफ AP2। Yes, sir. वैल्यूज पुट करो जल्दी इसमें, हमने वैल्यूज पुट कर ली है। तो Tn का फॉर्मूला क्या है, A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D1, और Tn AP2 के लिए फॉर्मूला क्या है, A2 प्लस n माइनस 1 इंटू D2। जहां पर A की वैल्यू की जरूरत थी वहां हमने A की वैल्यू पुट कर दी, A1 A2, और D की वैल्यू की जहां जरूरत थी हमने D1 D2 की वैल्यूज पुट कर दी। D1. इसको कंप्लीटली सॉल्व किया तो n इज इक्वल टू क्या आ गया, 9। बट दिस इज नॉट, 9. उसने ये नहीं कहा कि फाइंड द n, उसने क्या कहा, फाइंड द टर्म। वो टर्म कौन सी होगी, तो हमने कहा था nth टर्म। तो नाउ वी कैन से 9th टर्म ऑफ APs आर सेम। अब 9th टर्म Same. निकालते हैं किसी भी, या यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो। T9 क्या होगा, A1 प्लस 8D1, वैल्यूज पुट कर लो। 13 है ना, 13 ये हो गया, प्लस 6 8 द 48, 48 ये हो गया, 48 और 13 कितना हो गया बोलो, D1. इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म, क्या लिखा है, 7th टाइम्स द 7th टर्म। अब मैं 7th टर्म को डायरेक्ट ये लिख लेता हूं, ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 11 टाइम्स द 11th टर्म। बोलो, मैंने जो लिखा है यहां पर और जो ये लिखा है यहां से लेके यहां तक, क्या दोनों एक ही बात है? Yes, sir. बस मैंने इसे कितना छोटा लिख Yes, दिया, sir. 7 टाइम्स द 7th टर्म इज इक्वल टू 11 टाइम्स द 11th टर्म। इज इट क्लियर? Sir. Yes, sir. Yes, sir. Then he asked what will be its 18th term। इसकी 18th टर्म क्या होगी आपको ये बताना है, T18 बताना है। T18 मतलब, अगर बेसिकली मैं सोचूं कि T18 का मतलब है A प्लस 17D बताना है, ये क्वेश्चन है ना। Yes, sir. चलो ध्यान से देखो, अब मुझे जो बेसिक चीजें पता है केवल इतना ही कर सकते हैं। मैं इसके अंदर बड़ी इजीली इसको और इसको चेंज कर सकता हूं इन द फॉर्म ऑफ A एंड D, कर सकता हूं ना। कर सकता हूं, T7 को क्या लिख सकता हूं, Yes, sir. क्या लिख सकता हूं, A plus 6D. यस,
a प्लस 6d, और इसे क्या लिख सकता हूं? A plus 10. a प्लस 10d, ये हो गया 7a प्लस 42d, और ये हो गया आपका 11a प्लस 110d, है ना। अब भैया जो 8 जैसे देखने में हैं उनको 8 साइड ही रखा जाए, ये दोनों भैया 8 जैसे हैं, है कि नहीं, और Yes, ये sir. दोनों 8 जैसे हैं। Yes, तो sir. जिस साइड जहां बड़े हैं उनको ही छोटों को ही जाना चाहिए। तरीका तो यही है कि छोटे लोग वहां पे जाएं। तो ये 11a के पास 7a आ गई, प्लस 110d के पास 42d चले गए, और यहां पर क्योंकि जब ये भी चला गया ये भी चला गया तो यहाँ क्या बचा? नील। तो एक Zero. साइड नील हो गई, एलएचएस हो गई, आरएचएस हो गई, डजंट मैटर, ये एक साइड नील हो गई। अब ये इंटरचेंज साइन होता है जिसमें मैं ये पूरी टर्म जो आपके सामने इस साइड लिखी है, इस पूरी टर्म को उठा के यहां लिख लेता हूं। इससे कोई फर्क नहीं होता, कोई साइन चेंज नहीं होता, और इसको वहां ले जाता हूं। तो ये इंटरचेंज का साइन इसीलिए है जो आपको ये दिखाई दे रहा है। तो 11a में से 7a रहे तो क्या बचता है? 4A. और 110 में से 42 चले गए, 68D. 68D. 8d बचा इज इक्वल टू 0, 0. which implies that 4 common, a plus 17d is equal to 0 upon 4, और आई थिंक a plus 17d इशारा करता है किस चीज की ओर? t18 T18. is 18. 0, क्लियर है? 0. Yes, sir. और हम Sir. कह सकते हैं therefore 18th term of AP is 0. 0, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन देखो, जो हमने क्वेश्चन किया बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, एज इट इज क्वेश्चन। कह रहा है कि m times the mth term of an AP is equal to n times the nth term। क्या यहां पर भी यही था? 7 times the 7th term of an AP is equal to the 11 times the 11th term। Yes, यहां sir. उसने 7 और 11 का सम यानी कि 18th टर्म के बारे में पूछा था, क्या होगी, जो कि क्या आई थी? 0. 0. यहां उसने पूछ लिया, सॉरी यहां उसने कह दिया कि शो दैट इट्स m प्लस nth टर्म इज 0, और ये मैं पता लग गया कि ये तो होना ही होना है। हमें ये समझ में आ गया कि अगर 10 टाइम्स द 10th टर्म इज इक्वल टू 25 टाइम्स द 25th टर्म हो जाए तो t35 0 होता है। ये तो हमने पहले से सीख लिया। अब ये इस बात को m और n के तहत आपसे प्रूव करवाना चाह रहा है। क्वेश्चन क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो जरा इस लाइन को मैं ऐसे लिख लेता हूं, m टाइम्स द mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म। 10. कोई डाउट है? No, sir. पक्का? No, इसमें कोई sir. डाउट है? No, sir. अच्छा, अब इसी चीज को आगे देखते हैं ध्यान से, और क्या होगा, बहुत ध्यान से सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं है। m टाइम्स ऑफ tm क्या होगा? tm, Plus m minus 1 into d. ओके वेरी गुड। और tn क्या होगा? A plus n minus 1 into d. इंटू डी, है ना। मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, ए एम प्लस एम स्क्वायर माइनस एम इंटू डी, ए एन प्लस एन स्क्वायर माइनस एन इंटू डी। एनी डाउट? No, sir. इसको यहां ले आते हैं सबको,
तो 8 जैसी कैटेगरी 8 दूसरे के साथ हो जाएगी, am माइनस an हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस m इंटू डी माइनस n स्क्वायर माइनस n इंटू डी। यहां पर कुछ नहीं बचेगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 0 इन दोनों में से a कॉमन है और ये आ गया m माइनस माइनस n। n। मेरी बात अब ध्यान से सुनना, या तो मैं ये आपको पूरा सॉल्व करके दिखाऊं ये कैसे कैसे आता है, तो ये इस क्वेश्चन के लिए काम हो जाएगा मेरा। लेकिन ये एक ऐसी चीज है स्टूडेंट्स, ये बार बार आपके सामने आएगी, ये आपको कई क्वेश्चंस के अंदर अभी सॉल्व करना पड़ेगा। आने वाले बहुत क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसके अंदर मुझे इस चीज को सॉल्व करना है, तो मैं इसको सॉल्व करना सीख लेता हूँ कि ये बेसिकली करना क्या है इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन के लिए एक ही चीज करूँ उससे अच्छा है कि मैं सिर्फ सीख लेता हूँ। ठीक है, एम स्क्वायर माइनस एम और यहां लिखा है एन स्क्वायर माइनस एन इंटू डी को मैं बाद में कॉमन ले लूंगा। इसमें से ये माइनस करते हैं तो ये माइनस होगा और इसका साइन क्या हो जाएगा? प्लस। ऐसे ही होगा क्या? यस सर तो ये तो आया इसको एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और ये आया माइनस एम प्लस एन। बोलो ये बात क्लियर है क्या? यस अगर ये Yes, आपको sir. ऐसे समझ में ना आए तो आप ऐसे समझो कि एम स्क्वायर माइनस एम में से एन स्क्वायर माइनस एन को माइनस करना था, डी इनके पूरे के बाहर है, तो जब इसका ब्रैकेट हटेगा तो ये एम स्क्वायर माइनस एम माइनस एन स्क्वायर प्लस एन ऐसे आ जाएगा। अब तो क्लियर है? यस सर। यस सर अच्छा यहां पढ़ो, ये मेरे साथ क्या लिखा है? एम स्क्वायर माइनस पर M square एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अश्मन एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर क्या होगा बेटा? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर? बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन पूछ लिया मैंने। ये तो इससे भी भारी है कि प्लूटो जुपिटर से पहले क्यों आता है ना, उससे भी बहुत भारी क्वेश्चन है बेटा। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं पता आपको? यस सर पता है। अश्मन आपने भी अपना नाम रख लिया क्या? अश्मन मेरी आवाज आ रही है? यस सर। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का फॉर्मूला पता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? ग्रेट, वाओ। सर ए माइनस बी टू ए बी ऐसे ही था। अरे ये कोरोना बैच है ना, इतिहास रचोगे। मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कि लोग बताया करेंगे कि हम कोरोना बैच के पढ़े हुए हैं, तो फिर मतलब अपने आप में बड़ी बात हुआ करेगी कि कुछ ऐसा ही था। शिवम बताना। एम प्लस एन एम माइनस एन। अश्मन कुछ ऐसा था बेटा, है? ठीक है, Yes, हाँ। और माइनस एम प्लस एन में से माइनस कॉमन ले लो तो ये भी m माइनस एन आ गया। अब इस पूरे में से साफ दिखाई दे रहा है कि m माइनस एन यहाँ भी है, m माइनस एन यहाँ भी है, तो मैंने m माइनस एन कॉमन ले लिया और अंदर बचा m प्लस एन माइनस वन। ये चीज याद रहेगी क्या? यस सर तो बस आपको यहाँ यही ध्यान रखना है कि यहाँ जब इसमें से ये माइनस होगा तो m माइनस एन कॉमन आएगा, अंदर बचेगा m प्लस एन माइनस वन और d एज इट इज पूरे के बाहर रहेगा। इज इट क्लियर? यस सर Yes, sir. अश्मन याद रहेगा वो आपको? yes sir. बस आज आपका छोटा सा होमवर्क है, जितनी भी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं यू हैव टू राइट each identity 50 times and send me the PDF file before 5 p.m. Otherwise, in the evening class, I will not admit you in the class. Okay? Okay sir. हाँ, all formulas a plus b whole square, a minus b whole square, a square minus b square, a cube plus b cube, a cube minus b cube,
a plus b whole cube, a minus b whole cube. Write down each formula only 50 times. ठीक है, केवल 50 बार लिखने हैं और उसकी पीडीएफ बना के मुझे बिफोर 5 PM यू हैव टू सेंड. उससे आपको कभी डाउट नहीं रहेगा आगे भी. ये होमवर्क आपको कम मिला है. चलिए, ओवरऑल m minus n is common from the all this equation. तो लेफ्ट इज a plus m plus n minus 1 into d is equal to क्या आ गया? 0. है ना. अब इधर दिस जीरो, या तो ये जीरो होगा और या फिर जीरो होगा ये पूरा कंप्लीट. ऐसा ही है ना. Yes, sir. तो देखो, अगर ये जीरो है, इफ m minus n is equal to 0, तो m is equal to आता है n. m क्या आता है? N. लेकिन क्वेश्चन N. में एक चीज गिवन दे रखी है, आप क्वेश्चन बुक से जब पढ़ेंगे कि m इज नॉट इक्वल टू n. ये क्वेश्चन में दे रखा है कि m इज नॉट इक्वल टू n. तो ये वाला स्टेटमेंट तो हमने छोड़ दिया. बचा क्या है? ये a plus m plus n minus 1 into d is equal to 0. It means tm plus n is equal to 0. बोलो क्लियर है क्या? Yes, sir. और Yes. शायद आपको यही प्रूव करना था. Yes, sir. क्वेश्चन क्लियर है? कहीं भी किसी बच्चे को क्वेश्चन में कहीं भी कोई डाउट है कि सर ये चीज यहाँ क्यों आई या कैसे आई, आप पूछ सकते हैं. क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. चलिए.